ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज प्रेस मीट की। बोर्ड का कहना है ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक और विरासत पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा अब मुल्क भर में तहरीक और क़ानूनी जंग शुरू होगी। देखना है सरकार इस आवाज़ को कैसे जवाब देती है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया, जो कानून बनाया, पार्लियामेंट में उन्होंने पास भी कर लिया और गवर्नर साहिबा ने दस्तखत भी कर दिया, तो कानून की हैसियत हासिल हो गई उसे। लेकिन हमारे अकाबरीन सुप्रीम कोर्ट में रुजू हुए तो इससे पहले के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने 3 शिक्कों पर स्टे लगाया था। मौजूदा चीफ जस्टिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मुकम्मल दोनों फरीक से सुनने के बाद एक अच्छा फैसला सामने आ सकता है, ये उम्मीद थी। लेकिन जिन 3 शिक्कों पर उन्होंने समाअत की थी, उन 3 शिक्कों में इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आया। चे जाए कि हमारा मुतालबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरे कानून को रद्द करने का है। ये कानून ही गैर दस्तूरी है, कानून को उठा करके किनारे लगा देने का मुतालबा है। हाँ, वो तरमीम जिससे औकाफी जायदादों को तक़वियत मिलती है, उसकी हिफाजत में मुईन और मुफीद और मुआविन बनते हैं, ऐसी तरमीमात हमने पहले भी कबूल की है, आइंदा भी तैयार है। लेकिन ये औकाफ की हिफाजत के नाम पर ये जो तरमीमात मौजूदा हुकूमत ने लाई हैं, ये सारी जड़ों को काटने वाली और सरे से ये सारी औकाफी जायदादों से मुस्लिम तबके को महरूम करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस पूरे कानून को रद्द करने का मुतालबा है। जो इंटरिम ऑर्डर उन्होंने दिया है उसमें वक्फ बाय यूजर में तलवार लटकी छोड़ दी है और वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में दरवाजा खुला रखा है गैरों के मेंबरशिप हासिल करने के लिए। तो इसमें उन्होंने किया क्या है? इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस फैसले की मुंतजिर थी। उस फैसले के आने के बाद अब एक नया रोड मैप जारी किया है सितंबर की 1 तारीख से 30 नवंबर तक। इस रोड मैप में नंबर 1 पर यौम दुआ मनाना तय किया गया था, जो गुज़िश्ता जुमा 19 सितंबर को पूरे मुल्क में यौम दुआ के तौर पर मनाया गया। रोड मैप में नंबर 2 बंद का ऐलान है, भारत बंद का ऐलान है। ये 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे भारत के बंद करने की गुजारिश की जाएगी और उस सिलसिले में हिदायत जारी होगी। गुजारिश तो हमारे सेकुलर और मुअतदिल मिजाज बिरादरान वतन से भी होगी, जो हमारे साथ हर मौके पर शाना बाशाना चल भी रहे हैं, खड़े भी रहे हैं। उनसे भी गुजारिश होगी, की जाएगी और अपने बिरादरान इस्लाम से तो पूरी तरह से इस सिलसिले में भरपूर गुजारिश की जाएगी कि 3 अक्टूबर को जुमा से पहले कोई कारोबार, कोई तिजारत, कोई मुलाजमत या और कोई मसरूफियत जरिए माश ये इख्तियार न करे। बत्ती गुल तहरीक को जिस तरह 100% कामयाब किया गया, उससे भी बेहतर भारत बंद मनाकर हुकूमतों को ये बावर कराया जाए, उनको दिन के उजाले में देखने पर मजबूर कर दिया जाए कि मुल्क में बसने वाला मुसलमान इस कानून को किसी हाल में कबूल करने तैयार नहीं है। चूंकि अकाबिरीन ने 2 बजे तक का वक्त तय किया है, हम उसकी पाबंदी करेंगे और अगर कोई और आगे भी रखता है शाम तक तो उसकी मर्जी होगी। नंबर 3 जंतर मंतर पर और रियासती असेंबली के सामने धरने और गिरफ्तारी। जंतर मंतर पर 11 अक्टूबर आने वाले महीने की 11 अक्टूबर को जंतर मंतर पर मरकजी कायदीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मरकजी कायदीन धरना भी देंगे और गिरफ्तारी भी देंगे।
اور 11 اکتوبر کو اس کے آغاز کے بعد ریاستوں میں بھی اسمبلیوں کے سامنے یا جہاں مشورے سے طے ہوگا دھرنا دیا جائے گا، اور صوبائی ارکان اور صوبائی کور کمیٹی کے لوگ اس موقع پر گرفتاری دینے کا عمل اپنائیں گے۔ نمبر 3، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ چاہتا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ بنا اس کی مخالفت مسلمان کیوں کر رہے، اس پر ایک کتابچہ تیار کیا جائے جو ہر زبان میں ہو، ہر صوبے کی زبان میں ہو۔ قانون پہلے کیا تھا، پہلے ترمیمات کیا ہوئی اور اس کو مسلمانوں نے کیسے قبول کیا، موجودہ ترمیم کیا ہے، اس کے اثرات کیا پڑنے والے ہیں، اور مسلمان اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اور ملک میں بسنے والے برادران وطن سے مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا اہتمام جس میں ہر طبقے کے مذہبی اسکالرز، انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام، یعنی مذاہب کے پیشوا بیٹھ کر کے مذہب، کسی بھی مذہب میں جو ہے ظلم کی، منفیات کی تعلیم نہیں، ہر مذہب میں مثبت کی تعلیم۔ یہ اگر مذہبی پیشوا، رہبر، رہنما بیٹھ کر کے اس موضوع پر بات کریں گے اور سارے مذاہب کے پیشوا اگر یہ ایک بات چلائیں گے تو اس کا بھی کافی اثر پڑے گا۔ تو انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام بھی ہے، اخبارات اور رسائل میں مضامین کا اہتمام ہے، سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا ہے، ایکس پر کیمپین۔ نومبر یعنی آنے والے مہینے کے بعد نومبر کی 16 تاریخ کو دہلی کا رام لیلا میدان، جو ایک تاریخی میدان، اس تاریخی میدان کو ملک بھر سے نمائندے جا کر کے احتجاج کریں گے، اور وہ رام لیلا میدان اس کو پر کر کے مسلمانوں کی قوت اور طاقت اور اس مسئلے میں اتحاد اور اس کی مخالفت کا بھرپور مظاہرہ 16 نومبر کو رام لیلا میدان میں ایک احتجاجی جلسے کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ ملکی سطح کا اجلاس ہے۔ ایک مارچ متعینہ جگہ سے شروع ہو کر ایک متعین مقام پر جا کر کے اس کا اختتام ہو، یہ ایک مارچ بھی اس دوسرے مرحلے میں ہے جو پرامن مارچ ہوگا، جس میں پلے کارڈ لے کر کے صرف چلنا رہے گا، جس میں کوئی نعرے بازی یا ٹریفک میں خلل ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک مارچ ہوگا کئی کلومیٹر تک۔ اسی طرح ہر صوبے میں وہاں کے وزرائے اعلیٰ کو میمورنڈم پیش کرنا، کور کمیٹی جو تمام مکاتب فکر کے علماء عمائدین پر مشتمل ہے، یہ کور کمیٹی کے ذریعے یہ پورا وفد وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کرے گا اور میمورنڈم پیش کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ صوبے میں کم از کم آپ اس بل کی مخالفت میں اور اس کو لاگو اپنے صوبے میں نہ کرنے کے سلسلے میں اپنی کیبنٹ میں اس سلسلے میں مشورہ کریں اور واضح پیغام صوبے کے مسلمانوں کو دیں۔ اوقاف کے متولیان، ٹرسٹی یا ٹرسٹ کے ذریعے یا کمیٹیوں کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کی نگرانی، نگہبانی جو ہو رہی ہے، ان کے نام بھی خطوط لکھے جائیں گے اور ان کے ذمے بھی کچھ کام ان خطوط میں کیے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ دستاویزات کی درستگی 1 نومبر سے 8 نومبر تک گزارش کی گئی ہے کہ نومبر 1 سے 8 تک ایک ہنگامی تحریک کے طور پر دستاویزات کی درستگی کی مہم پورے ملک میں چلائی جائے اور بیک وقت جو ہے اس کی تکمیل کی کوشش کی جائے۔ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینوں کے لیے یہ روڈ میپ دیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو اہم ترین چیز وہ جنتر منتر پر دھرنا اور گرفتاری ہے، اور اس کے بعد صوبوں میں دھرنا اور گرفتاری، یہ ایک اہم ترین عمل ہے۔ اور رام لیلا میدان میں جو ملکی سطح کا اجلاس ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مکاتب فکر اور تمام تنظیموں کے اہم ترین ذمہ داروں کو جمع کر کے ان سب کے تعاون سے وقف
अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है इसकी मुखालफत को हुकूमत के सामने लाने की कोशिश और इसके सामने उनको झुकने और इस कानून को वापस लेने पर मजबूर करने की भरपूर एक कोशिश। काफी मसले पर बहुत ज्यादा इकदाम अपनाए जा रहे हैं, लेकिन रियासती वक्फ जितने भी हैं इन तमाम को फरामोश करके ऐसे इकदाम अपना रहे हैं, तो उनको एतमाद मिलिए बगैर इस तरह के इकदाम करने की वजह नहीं, किसी को नजरअंदाज कभी भी नहीं किया गया। रियासती वक्फ बोर्ड का ही मामला ले लें तो पूरे मामले में कभी रियासती वक्फ बोर्ड के अरकान की उसमें शमूलियत नहीं है, ना उनके कोई वहां से वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई इकदाम हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपने तौर पर काम कर रहा है, हमारी उनकी मीटिंगें बराबर जारी है। वो कोई मंजर पर नहीं आ रही बात नहीं, मंजर पर भी आ रही है, कई रिपोर्टर्स हाजिर हैं, उनके साथ कई बैठकें हमारी हुई हैं इस मौजू पर, वो बराबर हमारे शाना बशाना। अब किसी मसलियत से वो इस मंजर पर नहीं आ रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंजर पर नहीं आ रहे या कोई है, लेकिन बराबर वो भी इस सिलसिले में फिक्रमंद है, मुकम्मल ताउन भी वो कर रहे हैं। ये सवाल उस वक्त से गर्दिश में है जिस वक्त पिटीशन दाखिल किए गए थे, बिल की शक्ल में जब मंजर पर लाया गया था मामला, पूरे हिंदुस्तान में किसी वक्फ बोर्ड ने कोई पिटीशन दाखिल नहीं किया। इंफरादी तौर पर मुख्तलिफ अहबाब ने पिटीशन दाखिल किए थे, तो इस तरह की वजूहत क्या है वक्फ बोर्ड से? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे बढ़ने से जो फायदा मुमकिन है, मुतवक्के है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुल्क के मुसलमानों के मजहबी मामलात के हल करने के लिए कायम की गई एक तंजीम है, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र और तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को नुमाइंदगी दी गई है। बोर्ड की तरफ से उठने वाली आवाज ये मुल्क के मुसलमानों की आवाज समझी जाती है। जहां इदारों की जानिब से इक़दाम अपना रहे और इत्मीनान बख्श इक़दाम हो रहे हैं, इस तरह की तसल्ली बख्श बातें आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पर अवामी सतह पर इस तरह का नक्शा नहीं आ रहा है। अक्सर लोग क्या नक्शा नहीं आ रहा है? अक्सर लोग कहीं ना कहीं एक नफरत आमेज नजरिए से देख रहे हैं इस तरह के इक़दाम। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग दारुल सबिल रशाद में हुई थी 3 रोजा, उससे एक दिन पहले जुमे को तमाम मुस्लिम एमएलएज, एमएलसीज और जितने सियासी कायदीन हैं उन सबकी मीटिंग यहाँ हुई थी ऐवान अबू सऊद रहमहुल्लाह में, और वहां उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस तहरीक के सिलसिले में जो भी होगा हम पूरा आपके साथ में हैं। नक्शे में मौलाना कभी अंग्रेजी मीडिया, कन्नड़ा मीडिया के हवाले से जिस तरह का मनफी रोल जाना चाहिए था, मुस्बित रोल जाना चाहिए था, वो रोल नजर नहीं आ रहा। नहीं, नजर नहीं आ रहा है, ये अलग बात है, बाकी वो काम हो रहा है। आपके अखबार में, कन्नड़ा अखबार में कितनी मरतबा रिपोर्टें आई जी, अंग्रेजी रिपोर्ट में हमारे तफसीलात पेश करेंगे फुरकान भाई। अभी पूरा एक्स पर जो कैंपेन चलाया गया वो कितने करोड़ तक गया, वो सारी तफसीलात अगर चाहेंगे तो ये पेश करेंगे। अलमिया ये है मौलाना, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारी मुखालिफत में कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब रोजनामा सालार में देकर हम मुतमईन हो जा रहे हैं मुरासिली की शक्ल में। नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बाकी आप सालार तक महदूद हैं, आपकी नजर जो है सालार तक महदूद होगी जब आप उससे हट करके अखबार की बात कर रहा हूँ, मैं एक अखबारी नुमाइंदा हूँ, पूरा अखबार आपका जायजे के बाद ये बात आपके सामने सारे अखबार में है। ये कन्नड़ा वाले बैठे, पूछ लीजिए इनसे, सिर्फ ये काफी है। नहीं, आपने कहा सिवाय सालार के। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हम मुतमईन इस बात पर हो जा रहे हैं कि वहां हम मुतमईन नहीं है। इसमें आपको अभी पढ़ के सुनाया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम, उसकी तशरीह में मैंने कहा था कि तमाम अखबारी नुमाइंदों को मज़ाहिब, इससे पहले भी ये पहले रोड मैप में भी ये चीज मौजूद थी। एलएच में हमारी मीटिंग हुई, तमाम मकातिब फिक्र के लोग उसमें मौजूद थे। एलएच की मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, तकरीबन 100-125 लोग मौजूद थे। प्रेस क्लब में मीटिंग हुई। Your support is important. Please don't forget to subscribe.